आज सन 50 में जो अनाउंस हुआ वो संविधान कहला रहा है, और उसमें बेसिकली कमर्शियल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और relationships of citizens as defined in certain groups, minority, majority, belonging to this region or that or classes, ये division है। वो तो कहीं नहीं लिखा, इंडिकेट नहीं किया कि माँ बाप जब बुढ़े हो जाएं तो उनको इंश्योरेंस दिलवा दो या उनको अपने ध्यान या कुछ ऐसा करना भी है कुछ इसी। और इंटेलिजेंस में राइट्स के बारे में लिखा है, चूंकि ये राइट्स वाली बीमारी लग गई थी यूरोप के अंदर, तो राइट्स हैं बट ड्यूटीज तो कहीं डिफाइंड नहीं है। अगर आप मनुस्मृति या और धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य, पाराशर इत्यादि देखेंगे तो उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, जो नहीं करना है वो इस सेंस में है कि इसके करने से अनिष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। मोस्टली क्या करना है ये बताया है। अब हमारा संविधान ये नहीं कहता कि क्या करना है, वो संविधान तो सिर्फ ये कहता है कि हमें कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को ये देना है और ये एंश्योर करना है कि इनके ऊपर ये जुल्म ना हो जाए। इट्स टोटली नेगेटिव। द मोस्ट डिफिकल्ट बुक and the most boring and repulsive book which I found was our own constitution. मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर रहा 40 साल, उसकी अंग्रेजी इतनी थर्ड क्लास है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जबरदस्ती कि वो आपकी समझ में ही ना आए। और उसका नतीजा आप देखिए, कोर्ट्स में जो वकील लोग लिखते हैं, जाने क्या क्या लिखते हैं, घुमा घुमा कर लिखते हैं। और अब तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होती है जरा उसे सुनिए, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। और अगर समझ में आ जाएगा तो आप कहेंगे कि भैया 3-4 लाइनों में आप आराम से, बजाय ये कहने के ही इज अ लायर, आप कह रहे हैं सर ही हैज नॉट कम टू कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स और उसको 4 बार लिख रहे और उसके लिखने के 40,000 रुपए ले रहे हैं। इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं सब अपनी एक। नहीं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं है भैया, ये केवल उसको इतना आडंबर बना देना है, जो रियल चीज है उससे दूर ले जाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉलोनाइज्ड का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी हम कॉलोनाइज्ड रहे ना, वो कॉलोनाइजर का कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल सही। कॉलोनाइजर डिवाइड करता है कि ये लोग हैं, ये लोग हैं। भाई मनु ने 4 वर्ण बना दिए ना, जातियां तो नहीं बनाई, जातियां तो इकोनॉमिकली बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, वो अंग्रेजों ने बनाई। अब नहीं, अंग्रेजों ने उनका एक क्लासिफिकेशन किया है और वो क्लासिफिकेशन जिस तरह से व्यवहार था वो नहीं है। ये भी कहना गलती है कि जातियां अंग्रेजों ने बनाई। आई नो ये डिबेट आजकल चलता है और मेरा काफी भिड़ंत हो चुकी है आर जगन्नाथ जी जैसे लोगों से। मैं ये कहना गलत है, जाति व्यवस्था तो भारत में थी और पॉजिटिव थी और प्रोडक्टिव थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने जो जाति व्यवस्था को कास्ट सिस्टम बनाकर जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया वो रियल क्लासिफिकेशन नहीं था, क्योंकि इंडियन क्लासिफिकेशन ये था कि लोग अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक इनहेरिटेंस काम करते थे, जो आपको स्किल मिला है, और फिर बदल भी लेते थे। शिवाजी महाराज के जो पूर्वज थे वो तो लैंड टिलिंग करते थे ना, तो खेती करते थे, तो मनु के हिसाब से तो वो वैश्य वर्ग के हुए। फिर जब उन्होंने हथियार उठा लिए
और उसमें वो अच्छे हो गए, तगड़े हो गए, तो वो छत्रपति बन गए। तो उसको इस तरह से एक तरह से फ्रीज कर देना, ये अंग्रेजों का काम इसलिए था कि वो यही समझ सकते थे, देख सकते थे, क्योंकि उनकी सोसाइटी में ये फ्लेक्सिबिलिटी अप एंड डाउन की कभी थी नहीं। मिडिवल यूरोप के अंदर या तो लॉर्ड होता था या सर्फ होता था, मिडिल क्लास बहुत कम होता था, और मोशन नहीं हो सकती थी। एंशिएंट यूरोपियन सोसाइटीज रोम और ग्रीस के अंदर भी या तो अरिस्टोस यानी ऊपर बैठे और नीचे वल्गर होते थे, मिडिल क्लास वहां नहीं होता था। भारत के अंदर तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैरायटी थी जिसको वो समझ ही नहीं पाए, और उसको उन्होंने दे दिया, उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। कास्ट सिस्टम को लेजिटिमाइज कर दिया, और उसको हमने ये कह दिया कि अब हम इनको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो दबे कुचले हैं नीचे कास्ट में, पहले तो आपने उन्हें डिफाइन किया कि ये दबे हुए हैं, ये कुचले हैं, ये ऐसे हैं, अब आपने उनको आप उनके सेवियर बन गए। जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन था 19th सेंचुरी में कि व्हाइट मैन जो है वो लाइट लाएगा, तो ऐसे ही 1950 के बाद वो मॉडल हुआ कि हमारा पार्लियामेंट बैठकर लोगों को रिलीफ देगा, विक्टिम्स को रिलीफ देगा, तो राइट्स प्रोवाइड करेगा, ड्यूटीज किसी की भी नहीं होंगी इस देश में, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक। ये देखिए, ये जो सारा मॉडल बना है, इसकी वैल्यूज क्या है? इसकी वैल्यूज सर्विस की नहीं है, इसकी वैल्यूज दान की नहीं है, इसकी वैल्यूज देने की नहीं है, लेने की है। और देने की उसको है जिससे आपको कुछ लेना है, वोट हंटिंग। जिसका वोट लेना है उसको आप देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे, वो ही वर्दी ऑफ बीइंग गिवन डिफाइन किया जाएगा। तो इसमें धर्म कहीं नहीं। अब जब तक आप भारत में हम लोग ये विचार करना बंद नहीं करते कि कल्याण लोगों को टुकड़े डालने से नहीं होगा, कि आप ऐसे हैं तो चलिए ये कंसेशन आप माइनॉरिटी हैं तो आपको ये दिया जाएगा, आप हाफ माइनॉरिटी हैं तो आपको ये दिया जाएगा, और ये इस तरह से आप करेंगे तो ये ना तो भारत की परंपरा है, और ये सिविलाइजेशनल आधार अच्छे सिविलाइजेशंस का कहीं रहा नहीं है। आपको आमूल चूड़ परिवर्तन ये करना होगा कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिस पे सबको फायदा हो सके, और जो किसी तरह से अशक्त है उसको हम सशक्त कैसे बनाए। लेकिन उस सशक्त बनाने का आधार उसका रंग, उसकी भाषा, उसका मजहब, उसकी क्या कहते हैं खान पान, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये अशक्ति का आधार नहीं होते। मैं ब्राउन हूं इसलिए मैं अशक्त हूं, मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं अशक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये थिंकिंग जब तक आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि यही कॉलोनाइजर की थिंकिंग है, और ये थिंकिंग हमारे ये तक के में नहीं है। ये समझना, मैंने 2008 में किताब पब्लिश की थी, इंडिया कल्चरल डिक्लाइन और रिवाइवल। उसमें एक चैप्टर है व्हाट इज एथनिक, लंबा चैप्टर है 20 पेज का, आप वो देखिए, उसमें ये पूरा विवरण दिया है। और ये पहले एक बार प्रकाशित हुआ था इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल में, बहुत पहले हुआ था, शायद 98 में ऐसे कभी। तो उसमें यही बात लिखी हुई है। अब ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय नहीं।